वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। महा तूफान से सावधान, मुंबई में तूफान बसाने ही वाला है। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तेज रफ्तार हवाएं, क्या है असर, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सहयोगी का। हम लोग इस वक्त वाशी ब्रिज पे मौजूद हैं। करीब 1.5 घंटा पहले साइक्लोन निसर्ग ने लैंडफॉल किया अलीबाग में और अब करीब 3 बज चुका है और जो विंड स्पीड है वो स्पीड पेस पकड़ रही है। अब वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं, अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे जाती है। पर ये जो साइक्लोन स्टॉर्म है जो आज से 100 साल में मुंबई ने कभी नहीं देखा, इस तरीके का विंड स्पीड लाया है जो पेड़ों को उधेड़ के फेंक सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जो है उनकी छत, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम लोग होप करते हैं कि इस तरीके का कोई सिचुएशन ना खराब हो मुंबई शहर में और महाराष्ट्र राज्य में। पर इस वक्त में जो विंड स्पीड है वो 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है और इसमें खड़ा होना भी मुश्किल हो पा रहा है। हमारे दोनों साइड आप देख सकते हैं वाशी नदी है और पानी भी, बारिश का भी रुकना बंद नहीं हो रहा है, बारिश भी लगातार जारी है। इसके साथ जो विंड स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है और जो डस्ट जिसको बोला जाता है, जो डस्ट स्टॉर्म है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके की अभी सिचुएशन है जहां अब ये स्टॉर्म मुंबई सिटी में एंटर करेगा। तो होप करते हैं कि ज्यादा सिचुएशन ना गड़बड़ाए। तो सुपर तूफान निसर्ग का असर आप देख रहे हैं, तूफान का आगाज दिखने लगा है। इस वक्त मुंबई में काफी तेज हवाएं चल रही हैं, दोपहर में ही अंधेरा छा गया है, पेड़ उखड़ने लगे हैं, बस स्टॉप धराशायी हो गया है। कोंकण तट पर बसे रत्नागिरी में तो तबाही का मंजर दिखने लगा, छतें चादर की तरह उड़ती हुई आसमान में दिखी। 1.5 घंटे पहले ये महातूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया। उस वक्त हवा की रफ्तार लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है। तूफान के आते ही समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। ये वासी मुंबई का नजारा आप देख रहे हैं और ऐसा ही मुंबई के तमाम हिस्सों में नजारा है। रत्नागिरी में छतें उड़ी हैं, समंदर में जहाज हिलने लगे, इस तरह का असर हुआ। अलीबाग में 1:30 बजे तूफान टकराया 93 किलोमीटर की रफ्तार से, 93 किलोमीटर प्रति घंटा। अलीबाग रत्नागिरी से तूफान टकराया और मुंबई तक असर पहुंचा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अगर रोड से जाएं तब तो ज्यादा है दूरी, लेकिन ऐसे समंदर के रास्ते से 15 किलोमीटर की दूरी है मुंबई से। और अलीबाग में एक बार आया तो असर मुंबई तक देखा गया। सड़कों पर जो नजारा है वो आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार हवाएं। सड़कों पर जो भी है, बाइक कुछ खड़ी है जो गिर जा रही है, ढह रही है, छतें जो टिन की थी वो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए सिद्धार्थ तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त तूफान का कैसा असर अलीबाग से शुरुआत हुई, क्या माने हम, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और फिलहाल तूफान की रफ्तार क्या बताई जा रही है? सिद्धार्थ। अंजना, इस समय जो तूफान है ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, जो मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई से 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट यानी अलीबाग से भी आगे, यानी अलीबाग से साउथ में जो जगह है मुराद जजीरा के आसपास की, ये उस जगह पर
इस तरीके का यानी हम कह सकते हैं कि लैंडफॉल हुआ है। और वहां पर जब लैंडफॉल हुआ तब मुंबई के जो आप नज़ारे दिखा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके के बदलाव हो रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा अंजना कि अगर हवाओं की रफ्तार की बात करें तो अलीबाग में जो रिकॉर्ड किया है वहां का मौसम विभाग ने वो 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे निकल चुका है और धीरे धीरे हम कह सकते हैं अगले 12 घंटे में ये डिप्रेशन में तब्दील होगा और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश देगा। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को कहीं न कहीं इस तूफान ने हम कह सकते हैं स्पेयर कर दिया है, यानी छोड़ दिया है ये कहा जा सकता है। ये जरूर हुआ है कि वहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं रिकॉर्ड की गई हैं और जो मुंबई का हम कह सकते हैं कि जो रडार है वो पूरे के पूरे साइक्लोन पर नजर रखे हुए है और लगातार उस पर देख रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और लेकिन ये हम बात से कह सकते हैं कि इस समय अब साइक्लोन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा मुंबई की ताजा तस्वीरें आई हैं। मुझे लगता है सड़कों के किनारे जो तस्वीर है, पेड़ गिरे हुए हैं, बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, जो लाइट पोस्ट है वो आप देख रहे हैं सड़क पर बिल्कुल धराशायी। ये नजारा है जो बता रहा है कि तेज रफ्तार हवाओं की वजह से मुंबई का क्या हाल इस वक्त हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, अलीबाग में इसकी शुरुआत हुई, अलीबाग में पहले ये तूफान टकराया, वही केंद्र भी बताया जा रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट, उसका असर इस पूरे इलाके में देखा जा रहा है। और मुंबई का असर जो है, मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे पेड़ गिरे हैं, रिहायशी इलाकों में भी जहां काज पाक थी वहां पर पेड़ गिरने से नुकसान हुआ है। ऐसा ही आप देख रहे हैं यहाँ पर नजारा, लाइट पोस्ट और पेड़ दोनों जमीन पर, रोड पर। सिद्धार्थ अपनी बात पूरी कीजिए। जी आ रही। विद्या हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। विद्या, हम नजारा दिखा रहे हैं, मुंबई के अलग अलग हिस्सों का आ रहा है जहां पर पेड़ों के गिरने की तस्वीरें हैं, लाइट पोस्ट के गिरने की तस्वीरें हैं, और क्या कुछ जानकारी है इस वक्त मुंबई के बारे में, और क्या इंपैक्ट अब बढ़ेगा या फिर हम माने कि इंपैक्ट हो गया, क्या जानकारी है? अंजना, दो सवाल है। तो एक तो पहला ये कि काफी सारे मुंबई के ऐसे अलग अलग जगह हैं जहां पर कि पेड़ गिर गए हैं और यही वजह है कि बीएमसी की लाख कोशिशों के बावजूद या तो लोगों को काफी नुकसान हुआ है या फिर कई सारी जो दिक्कतें हैं वो तमाम देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम हैं जुहू के इलाके में। आप देख लीजिए यहाँ बाहर हम यही देखने के लिए निकले थे कि क्या कहीं पर किसी तरह का नुकसान हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें वो देखिए वहां पर एक पेड़ गिरा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर काफी सारी आवाजाही जो गाड़ियों की है वो बंद हो गई है। ये चंदन टॉकीज के पास का इलाका है। बीएमसी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे कोई अधिकारी, ये देखिए वायर भी एक है जिसको लेकर ये गिरा है ये पूरा पेड़, और यही वजह है कि क्योंकि बीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। जो रास्ते से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो यू टर्न ले लेके वापस जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो इसी तरीके से अंजना कई जगहों पर दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं। इसके अलावा जो आपने दूसरा सवाल किया था कि क्या समय गुजर चुका है, तो जी जो सबसे भयानक जो समय था मुंबई में वो गुजर चुका है। मुंबई में सबसे ज्यादा जो खतरा था वो उसी समय था जब चक्रवात अलीबाग क्रॉस कर रहा था। अलीबाग के क्रॉस करने के बाद वो आगे जब बढ़ेगा तो एक तो वो कमजोर होगा और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि उसका जो डायरेक्शन है वो आगे थोड़ा और मुड़ते हुए मुंबई से और दूर जा रहा है। तो यही वजह है कि अभी जो सबसे ज्यादा खतरा था वो जा चुका है और जो मुंबई को सहना था वो ज्यादातर मुंबई ने सह लिया है। इसी तरीके से बरसात जो है वो अगले कई घंटों तक होती रहेगी। कई घंटों तक बरसात होती रहेगी। और नजारा, आप अब गाड़ी में सवार हो गई हैं विद्या, और गाड़ी से ही कौन से रूट पे निकली हैं आप? देखिए हम लोग अभी अमिताभ बच्चन के घर के पास गए थे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चंदन टॉकीज का ये जुहू का इलाका है, यहाँ से होते हुए हम जो कोलीवाड़ा जो है जहाँ पे मछुआरे रहते हैं वहां पर भी गए थे। वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हमने ये जायजा ले लिया, देख लिया कि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, तो इसलिए हम आगे और बढ़े
और फिर यहाँ आगे आए हैं। कुछ और इलाकों का तलाश करेंगे जहां पर अगर कोई नुकसान हुआ है, किस तरह से लोग, अगर कुछ हुआ है तो तकलीफ हो रही है लोगों को, उसका भी जायजा अब ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, और जैसे ही कुछ तस्वीर दिलचस्प आती है जरूर दिखाइएगा। ये अभी भी मुझे लगता है कि वहां पर ऐसे राहत कर्मी हैं जो सड़कों पर कुछ गिर रहा है तो उसकी सफाई भी कर रहे हैं। भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? विद्या, घर जा रहे हैं, घर कहाँ? बेराम बाग। तो लेकिन घर से क्यों निकले हैं आप लोग? जी अंजना, जी बात कीजिए। कहाँ परेशान क्यों है, मतलब कहाँ, किस वजह? अरे एक इमरजेंसी था, डॉक्टर से जो अपना नानावटी हॉस्पिटल से एक को लेकर छोड़ा, और कुछ नहीं है। अच्छा, मेडिकल इमरजेंसी था जिसकी वजह से ये लोग निकले थे। हाँ। कहाँ पे रहते हैं? बेराम बाग रहते मैडम। बहराम बाग। भाई साहब जरा आपसे बात हो सकती है क्या? सॉरी मैडम, तो हॉस्पिटल से आ रहे छोड़ रहे हैं, ये तो बच्चे अच्छा, चलिए, फैमिली, ठीक है। बेबी का तो प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो मेडिकल इमरजेंसी, सोचिए अंजना इस वक्त कितनी ज्यादा लोगों की परेशानी हो रही है। ऑटो रिक्शाज और ये सारी जो गाड़ियां हैं वो चल नहीं रही हैं। मनाही है इस वक्त मुंबई में कोई भी गाड़ी चलने की, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से ये लोग यहाँ पर निकले थे और आए थे देखने के लिए कि कुछ अगर मदद मिल सकती है, तो आए हैं और अभी जा रहे हैं। ये वापस बहराम बाग जाना है, यानी कि अंधेरी का वो इलाका। ये देखिए, ये मुंबई के कई सारे जो, क्योंकि जैसा आप अंजना आप जानती हैं कि मुंबई नालों और नदियों के बीच में बसा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कई सारे जो नाले हैं वो बीएमसी का दावा था कि साफ कर दिए गए हैं। और तो यहाँ पर देख लीजिए काफी जो नदी है, समुद्र से ये सारी नदियां कनेक्ट करती हैं और ये बहुत अहम है मुंबई में। अगर आपको 2005 की बाढ़ याद हो तो 2005 की बाढ़ में यहाँ से काफी सारी जगहों को नुकसान हुआ था, क्योंकि समुद्र का पानी इन्हीं नालों नदियों के जरिए शहर के अंदर घुस गया था। बीएमसी का दावा है कि उन्होंने साफ कर दिया। और साइक्लोन जो इस वक्त जो अलीबाग के पास है, उसके फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि उसके ज्यादा पानी नहीं, बरसात नहीं ज्यादा हुई है, उसकी वजह से इन नाली और नदियों से बहुत ज्यादा नुकसान इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आगे के मॉनसून में ज्यादा परेशानी हो सकती है अगर ये नदी और नाले साफ नहीं हुए और उनको इसी जरा लोग जो आसपास रहते हैं उनको हटाया नहीं गया तो। बिल्कुल, और वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जो आप लाइव इस वक्त दिखा रही हैं विद्या। ऐसे तमाम इलाके, बारिश का इस वक्त क्या आलम है वहां पर? क्या कुछ इलाकों से जहां से आप गुजर रहे हैं कहीं पर कम बारिश है, कहीं ज्यादा है, क्या है बारिश पर अपडेट? क्योंकि पानी उसी की वजह से अब भरता चला जाएगा ऐसी जगहों पर। बरसात, देखिए मुंबई में जो पानी भरता है वो तेज बरसात से तो भरता ही है, साथ में सबसे ज्यादा जो हाई टाइड आती है तो उफान पे जब समुद्र रहता है तो समुद्र का पानी इन्हीं नदियों और नालों से अंदर शहर में आ जाता है। और यही वजह है कि बरसात तो तेज हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेज बरसात हो रही है, लेकिन क्योंकि तेज हवा भी चल रही है इसकी वजह से साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा महसूस हो रहा है। मुंबई में मॉनसून जो है वो 10 तारीख के आसपास आता है। मॉनसून की शुरुआत अभी नहीं होती है, सिर्फ प्री मॉनसून बरसात हल्की फुल्की जो फुहारें पड़ती हैं वही होती है, लेकिन इस बार इस साइक्लोन की वजह से मॉनसून भी ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी आ गया है। तो कोशिश यही बीएमसी की रहती है हमेशा कि लोगों को तकलीफ ना हो, लेकिन जैसा कि हर बार हम देखते हैं कि हर बार कहीं न कहीं इलाकों में पानी भर जाता है। तो साइक्लोन का भी एक बहुत बड़ा एक हिस्सा यही था कि जो निचले जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर पानी न भरे, और यही वजह है कि इन इलाकों पर खास तौर से निगरानी रखी गई थी कि कोस्टल इलाकों में जहां पर कि लोग निचले स्तरों पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, किनारों पर, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी देते हुए उन लोग को निकाला गया था, उनको निकाल के सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। ठीक है विद्या, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे और वहां की ताजा तस्वीरें और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।